राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। बाहुबली बाहुबली ये कब थे? आप बहुत करीबी रहे लालू परिवार, लालू जी के करीबी रहे हैं। लालू जी तो चाहते पप्पू जी की सीएम बने, वो नीतीश कुमार साथ नहीं दे रहे। अच्छा, हमको तो समझ में नहीं आता है, किसी के कहने सोचने पर हम भी चाहते हैं पीएम बने। अंगिका समाज हम बने मिथिला समझिए, बाता मुझको बंदूक दे दो। मैं ही एक आदमी हूँ जिसको इस देश में किसी जाति धर्म से मतलब कभी नहीं है। अब राजनीति का विभत्स मतलब हो गया है, नफरत करना, हिंदू मियाँ काटना। ये ओदी मोदी गोदी को कोई सुनता है? वो तो कह रहे हैं कि मुखौटा लगा के आप चलते हैं, इतने तो केसेस दर्ज हैं। भैया कौन सा केसेस हम पर दर्ज है? कौन कहता मुखौटा लगा के चलते हैं? केसेस तो नरेंद्र मोदी जी पर कितने केसेस भाई, जोगी पर कितने केसेस, कितने को मरवाया, कितने का क्या किया। तरी पार थे अमित शाह जी। वो लॉरेंस बिश्नोई वाला कांड आया तो सबने बोला आपने चैलेंज किया, डर गए। क्या डर गए भैया? अब ट्वीट किए, फिर बम्बई गए, बम्बई से फिर और जगह गए। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, हम में सब नंगे हैं ये लोग। 80 और 90 का दशक देश की सियासत में एक बूमरैंग की तरह है। बूमरैंग इसलिए क्योंकि इसी दौर में देश में कांग्रेस और बीजेपी से इतर सबसे मजबूत तीसरा विकल्प यानी थर्ड फ्रंट खड़ा हुआ, जो 90 के दशक के अंत तक आते आते बिखर करके रज्जों तक सिमट गया। और इस दौर में देश की सियासत में सबसे हलचल वाला राज्य रहा बिहार। मंडल कमंडल की राजनीति वाले उस दौर में बिहार में बंदूक और संदूक की राजनीति की चर्चा भी हावी होने लग गई। तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के MY समीकरण ने कांग्रेस को बिहार में हाशिए पर धकेल दिया। और इन सब के बीच बिहार में कई ऐसे नेताओं की एंट्री होती है जो किसी के लिए रॉबिन हुड थे और कोई उन्हें बाहुबली और दबंग कह करके बुलाता था। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, आनंद मोहन, मोहम्मद शहाबुद्दीन, मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी और सूरज भान, ये उस दौर के वो नाम हैं। आज उन्हीं में से एक कद्दावर शख्सियत इस समय पप्पू यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। तकरीबन 36 साल का सियासी सफर, 6 बार सांसद, 1 बार विधायक, कभी लालू प्रसाद यादव के दुलारे और अब बिहार में कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेताओं में से एक। स्वागत कीजिए उनका। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका। और जब भी आपका जिक्र होता है, कई सारे उपनाम हैं जो आपको मिले, लेकिन कोविड के दौर में आपको जो एक उपनाम मिला है वो है मसीहा के तौर पर। आपको हमने देखा कि आप लोगों की मदद करते नजर आए, कई दफे आप एम्बुलेंस चलाते हुए नजर आए। तो एक बाहुबली नेता की छवि और फिर एक मसीहा की तरह उतरना, क्या कुछ आपके ज़हन में? बात समझ में नहीं आती है कि बाहुबली ये कब थे? एक साधारण, एक बड़े जमींदार परिवार का, देश में यदि 10 लैंडलॉर्ड होगा तो उसमें एक हम भी आते हैं। और जिसकी फैमिली विदेश, देश विदेश, आनंद मार्ग के आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर चलता हो। दादा जोड़ी कोट थे आज़ादी के वक्त, और लगातार समाज में मेरे परिवार की अलग भूमिका हो, और एक विद्रोही परिस्थितियाँ जब आई समाज में, समाज के गरीब, कमज़ोर, EBC, ST, SC, OBC ऐसे लोगों का बड़ा तुष्टीकरण बहुत ज़्यादा, पर कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल सब इलाके में जब एक्सप्लॉयटेशन था, शोषण था, मुट्ठी भर पॉलिटिकल ताकत और गलत लोगों के खिलाफ, तो एक प्रखर आवाज़ लगातार उस वक्त परिवर्तन की बात कर्पूरी ठाकुर जी के पहले से, जगदेव पहले से लेके चल रही थी। तो उसमें छात्र आंदोलन और छात्र की भूमिका में हम लोगों ने एक रास्ता ढूंढा, और फिर सरकार जब थी तो वो किसी बड़े ताकतवर लोग उसमें मंत्रिमंडल में थे। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था, तो अपना एक रास्ते थे। तो उसमें कोई बाहुबली तो जिनके विचारों के, जिनके गलत नीतियों के खिलाफ लड़ रहे थे, वो शब्दों का आलोड़न किया। देखिए, मसीहा उसिया बनने का हमें शौक नहीं है। बचपन से मेरी फैमिली दुनिया की मदद करता है और हम लोग भी मदद करते हैं, और सेवक के रूप में, एक कॉमन मैन के रूप में काम करते हैं। इंडिपेंडेंट MP लोगों ने बनाया, 6 बार सांसद, 1 बार MLA जी। तो ये कोई बाहुबली या कोई ऐसे लोग नहीं बनते हैं। इंडिपेंडेंट MP बनना, ये 2 बार इंडिपेंडेंट MP आज तक कोई नहीं बना। तो दिक्कत क्या है कि आप लोग
आते तो हैं ब्रॉडकास्ट करने का, कर भी देते हैं, आपका रेस्पेक्ट करते हैं आप लोगों का, लेकिन ऐसे रास्ते से आप लोग चलना बोलना शुरू करते हैं कि जो मेरी कोई दूर दूर तक, चाहे सदन में कितने बार अवार्ड मिला, जी। फिर 10 तारीख को टाटा मेमोरियल अवार्ड हमको मिलने जा रहा है, पॉलिटिशियन में सिर्फ अकेला हम ही को मिलने जा रहा है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आयर, सबसे ज़्यादा डिबेट के रूप में अवार्ड मिला। बाढ़ हो, तूफान हो, ज़िंदगी के हर मोड़ पर कोविड को कौन पूछे, कोविड से दुनिया डर रही थी, हम कोविड को डरा रहे थे। 10-10 हज़ार लोगों का लाश उठा रहे थे, घर घर पैदल चल रहे थे, दिल्ली में पैदल चल रहे थे। तो वो मैटर नहीं है, हम मसीहा बनने के लिए थोड़े कोई पैदल चल रहा था, हम मर भी सकते थे, चाहे 46 लाख लोग मरे हम भी मर सकते थे। लाश जब हम उठा रहे थे, यदि कोविड सही में था और मुंह में मास्क नहीं थी, हाथ में ग्लव्स नहीं था, तो मर भी सकते थे जी। या पटना बाढ़ में ब्लड इन्फेक्शन हो गया तब भी हम मर सकते थे। तो जो मरने वाले लोग होंगे वो मसीहा नहीं बनना चाहते, वो अपना काम करता है और हम अपने दायित्वों को जानते हैं, समझते हैं। सदन के बाहर जो मेरी भूमिका है, आम लोगों की आवाज़, लोगों के लिए लड़ना और डे टू डे हर दिन लोगों की मदद करना, उस मदद की कोई सीमा ही नहीं है जी। और वो लोगों कोई ने लेखा जोखा नहीं है, चलता रहता, अनवरत प्रक्रिया है। जी। तो एक लंबे समय से मैंने तो आपको बहुत पहले से देखा है, आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि बिहार में जो लोग होते हैं आईएएस बनते थे, आईपीएस बनते थे, हम भी जब पढ़ा करते थे तो ये तरह की बातें होती थी। और तीसरा अगर कोई विकल्प होता था तो वो पॉलिटिक्स का होता था। लोग दाव आईएएस आजमाते थे। आईपीएस बनते थे, ऐसा कहाँ, कितने लोग आईएएस आईपीएस बने? बिहार में तो देखिए, सर है। नहीं कितने लोग ऐसे थोड़ी, कम से कम कोशिश तो करते ही हैं। 13 करोड़ लोगों में कई ठो संख्या है। और आप उठा के देखिए, आदिवासी में, एसटी एससी में कई लोग आईएएस आईपीएस बने, कितने लोग बने। वो भी मंडल कमीशन के बाद एक कुछ रास्ता खुला तो लोग बने, उसके पहले तो बनने का दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं था। तो ओबीसी हो, माइनॉरिटीज़ के लोग हों, एसटी एससी हो, आप उठा करके देखिए। राजनीति चूँकि वैचारिक रूप से सामाजिक वैशाली से लेकर के शून्य शब्द लीजिए, चाणक्य, मंडन मिश्र की धरती लीजिए, चाहे राष्ट्र कवि दिनकर हो, फणीश्वरनाथ रेणु हो, विद्यापति कवि हो, या जयप्रकाश गांधी की भूमि हो, चाहे सीता और कर्ण का इतिहास हो, अंग देश मिथिला, चाहे गुरु गोविंद सिंह साहब का हो, बुद्ध की धरती हो, तो आपको लगेगा, चाहे आर्थिक आज़ादी मगध के शासन राजा अशोक से हो, तो आपको लगेगा कि समाजवाद का और वसुधैव कुटुंब का एक पिलर था बिहार। अच्छा, दूसरी बात, हम ठीक है, क्रांति जब भी सन 42 के पहले भी, बाद में भी, अंग्रेज़ के मुग़ल के शासन में भी, तो देखिएगा भारत की भूमिका में पंजाब और बंगाल की जो कंट्रीब्यूशन रहा है, लड़ने मरने का जज्बा रहा है, वो बिहार का नहीं रहा। बिहार वैचारिक रूप से बहुत आगे रहा है, आध्यात्मिक रूप से उसका कंट्रीब्यूशन रहा है, फिलोसफर दर्शन में बिहार बहुत आगे रहा है जी। लेकिन जब क्रांति की बात आती है तो वो अव्वल हो जाते हैं पंजाब। जी जी। पंजाब, हरियाणा, बंगाल, आप उठा के देखिएगा, बंगाल की हिस्ट्री है अपनी। तो इसीलिए आप राजनीतिक रूप से हम लोग के जो फैमिली में दादा थे, दादा लक्ष्मी प्रसाद मंडल, फिर चन्नैनव मुखिया थे, प्रधान थे, और उस वक्त जिस वक्त हम पॉलिटिक्स में आए, कर्पूरी ठाकुर जी से ज़्यादा प्रभावित थे, परिवार से प्रभावित थे, हम अपने दादा से प्रभावित थे। फादर तो जीनियस थे, वो टॉपर थे, प्रिंसिपल थे हाई स्कूल के जी। फिर टाटा में चले गए, फिर आनंद मार्ग के बाहर चले गए। तो स्कूल लाइफ से ही हमारा जो अंगिका समाज हम बने हुए,
मिथिला समाज हम बने, घरे घरे दियरा जले भे, अंगिका समाज हम बने भे, मिथिला समाज। ये गीत, माता मुझको बंदूक दे दो, माँ का वो इमरजेंसी में पापा लोग बाहर चले गए नेपाल, चिंगारी अखबार निकालना अंडरग्राउंड से जी। और मेरे ही माँ वहाँ से पूरे बिहार भेजती थी। तो परिवार का जो संस्कार होता है, उसके जो कर्म और दायित्व होते हैं, जिस तरह का वो पारिवारिक संस्कार दिए जाते हैं वैसे निभता है। मैं आश्चर्य करता हूँ कि जो परवरिश पिता ने, परिवार ने दी, चंदन और समाज ने दिया, खास तौर पर पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा के लोगों ने जिस तरीके से बढ़ाया एक बेटे के रूप में, ना कोई जाति, ना धर्म, ना मजहब, ना बैकवर्ड, ना फॉरवर्ड, ना हिंदू, ना मुसलमान, सबके लिए, सबके घर के चहेते, सब घर का बेटा और सबका अपना। मैं ही एक आदमी हूँ जिसको इस देश में किसी जाति धर्म से मतलब कभी नहीं रहा। वैसे भी बाय बॉर्न जो परवरिश भी परिवार का, वो भी जो नेचर है मेरा, वो भी आनंद मार्गी होने के नाते वो भी। तो राजनीति में, राजनीति का मतलब समाज सेवा होता है। अब राजनीति का विभत्स मतलब हो गया है लूट खसोट करना, नफरत करना, हिंदू मियाँ काटना, जात पात को गरियाना, किसी दूसरे जात को छोटा दिखाना, किसी दूसरे जात के विचारों को कमजोर करना, हमेशा 24 घंटा सियासत के लिए पैसे लूटना। तो अब जो विविधता है, ऐशो आराम की जिंदगी है, वो पहले नहीं थी जी। तो पॉलिटिक्स में इसी तरीके से शुरुआत हुई। लेकिन पप्पू जी, जब परिस्थितियां ले आई, लेकिन पप्पू जी, जब भी आजकल आपका नाम राजनीति में एक सक्रिय नेता के तौर पे तो खैर हमेशा से रहा। हमने सुना जब आप सदन के अंदर गए तो आपने बोला कि भाई हम पहली बार शपथ नहीं ले रहे हैं, छठी बार ले रहे हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन विवादों के साथ भी आपका जो जुड़ाव है बड़ा जल्दी हो जाता है, ऐसा क्यों है? सच बोलिएगा तो देखिए, चापलूसी और दलाली और दोगलई करने की प्रवृत्ति नहीं जी। सच के अलावा झूठ इस जन्म में नहीं बोले। दल हो, दल के नेता हो, जो बात है प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, कॉमन बात कहते हैं, इस विवाद का क्या मतलब। राष्ट्रपति जी को लेकर के जो आपने टिप्पणी की, वो भी चर्चा का विषय बन गया। मैं क्या टिप्पणी, मैंने कहा कि किसी भी पार्टी का लव लेटर था वो, तो पार्टी का लव लेटर था, क्या पढ़ना तो वही है। राष्ट्रपति जी अपने मन से तो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो स्टूल होते हैं, इसमें क्या बात होगी, क्या कौन सा विवाद हो गया। अपने जब आप रेनकोट बोलते हैं, जब आप गूंगी बहरी बोलते थे, गूंगा बोलते थे, जब आप गाली गलौज करते हैं, जब आप प्रियंका जी की गाल आप फलना बात करते हैं, आप जब बड़ी बड़ी भद्दी भद्दी बातें करते हैं, हमने कहा कि भैया ये ढाक के 10 बार बजट पेश, राष्ट्रपति अभिभाषण हो गया, एक बार भी दूसरे मुद्दों पर, अपने मुद्दों पर कायम नहीं रहे। नोटबंदी है, जीएसटी है, हर चीज़ में जीएसटी। आप देख लीजिए, कॉपी, कलम, दवा, चाय पत्ती, नमक, तेल, साड़ी, जूता, चप्पल, कितना बड़ा बोझ पड़ता है। या जाली नोट है, या 15 लाख रुपया है, या आयुष्मान है, स्टार्टअप है, स्किल है, स्टैंडअप है, सब अब कोई दोबारा नहीं आता है। पुलवामा क्यों नहीं जांच हुई? नोटबंदी के बाद क्यों नहीं चर्चा हुई? 15 लाख रुपया कहाँ गायब हो गया? 2 करोड़ की नौकरियां क्या हो गई? एमएसपी को झूठ क्यों बोले? मैंने वही कहा, राष्ट्रपति अभिभाषण का क्या मतलब? सरकार का एजेंडा, बस। इसमें विवाद तो देखिए, व्यूअर्स के लिए और बोलने के लिए अपना अपना मन, अपना अपना मिजाज होता है जी। और जो सच होता है मैं वही कहता हूँ। तो इसलिए विवाद का ऐसा कुछ नहीं है। आप सच, जब भी कोई बात दुनिया में आती है, जब भी कोई बोलता है, अब सच देखिएगा तो गांधी, अंबेडकर को देखिए। अब बीजेपी वाले को नाथूराम गोडसे की झूठ पसंद है। दुनिया में हमारी पॉलिसी समाप्त हो रही है, सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन इनके पास जाके डुबकी लगाने और राजनीति करने का चलता है। अब देश में, दुनिया में पहली बार हुआ कि इंडिया के लोगों को कोई
कमर में रस्सा लगा के हाथ में, और बेटियों को अपमानित करना, शोषण करना, बेटियों को 8 दिनों से बांध के भारत के लोगों को एक छोटा छोटा कंट्री प्लेन नहीं उतरने दिया, अपने से लाने का उन्होंने वादा किया कि मैं खुद लाऊंगा अपने प्लेन से। आंख दिखाई ट्रंप को, और ट्रंप का इतना दुस्साहस इंदिरा गांधी ने कभी भी इतना इस तरह अटल जी ने कभी भी इंदिरा गांधी हो, अटल जी हो, मनमोहन सिंह हो, कोई भी आप किसी का उठा के देख लीजिए, इतनी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन पहली बार अमेरिका और ट्रंप को जिस तरह बदतमीजी किया उसको जवाब देना चाहिए था।